जय हिंद, जय भारत। भारत में भी कलाकृति की कमी नहीं है और हम लोग कहते हैं कि हम विश्व से सीखते हैं। हमें लगता है कि हम विश्व को सिखाते हैं। ऐसी कलाकृति, ऐसे ऐसे मंदिर हमारे भारत में हैं कि जिन कलाकृतियों को देखकर आज भी पूरा विश्व अचंभित होता है। तो इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि हम विश्व को हमेशा शिक्षा देते रहे। जहाँ लोग वनमानस की संतान अपने आप को कहते, बंदरों की संतान अपने आप को कहते थे, वो भारत देश में उस समय गुरुकुल थे। उस समय वेदों पर अध्ययन चल रहा था और वैदिक प्रक्रिया चल रही थी। वो ये भारत देश है, सनातन देश है। ऐसे ही चाइना की हम दीवार की तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, किंतु ये राजस्थान के कुंभलगढ़, जो कि महाराणा प्रताप का ये जन्म स्थल है, यहाँ पर एक इतनी बड़ी दीवार, जैसे चाइना की दीवार, ये देख रहे हैं आप, इतनी चौड़ी यहाँ से यहाँ तक की इतनी बड़ी दीवार है ये, और इतना विशाल किला। इसमें मंदिरों की जो कलाकृति है, जो डिज़ाइन है, वो आधुनिक विज्ञान इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी कलाकृति नहीं कर सकते। बिना किसी सपोर्ट के इतने इतने बड़े बीम डाल देना। आज हम लोग अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, तो उसमें पिलर की आवश्यकता होती है, बीम की आवश्यकता होती है, और उसमें अन्य अन्य प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अनेकों मशीनें बन गई, सब कुछ हो गया, किंतु ऐसी कलाकृति आज भी हम लोग तैयार नहीं कर सकते। तो ये कोमलगढ़ किला को देखने को मिलता है, ये इतनी ऊंची विशाल ये व्यवस्था यहाँ, तो ये केवल भारत में ही संभव है। ऐसा कहीं विश्व में किसी भी स्थान पर संभव नहीं है। ये राजाओं का कितने दुर्गम ये किले होते थे, इसी वजह से इनको दुर्ग कहते थे। दुर्ग माने कठिन हो, तो ये कठिन ही है। यहाँ पर आक्रमणकर्ता अपनी पूरी ताकत लगा लें, फिर भी ये आक्रमण नहीं कर सकते। उस समय ये मंदिरों की व्यवस्थाएं होती थी, इतनी पूजा पाठ की व्यवस्थाएं होती थी। आज हम लोग एक छोटे से कोई मॉल को बनाते हैं, उसमें एक छोटा सा स्थान मंदिर के लिए नहीं रखते। उस समय इतने इतने बड़े किला बनते थे, तो कई कई मंदिर होते थे, कई कई देवालय होते थे, कई कई आराधना स्थल होते थे। किंतु आज हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में डूबते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को, संस्कारों को खोते चले जाते हैं। इसीलिए ये भारत देश पतन की ओर हो रहा है। हम सब लोगों को अपनी संस्कृति की ओर वापस आना पड़ेगा, भारतीय परंपराओं की ओर वापस आना पड़ेगा, वैदिक परंपराओं की ओर वापस आना पड़ेगा। तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, और तभी आनंदित होंगे, और तभी ये भारत देश एक विश्व गुरु के रूप में उभर करके आएगा। हालांकि आज की सरकारों के द्वारा इतना अच्छा किया जा रहा है, जिससे कि अभी हम लोग एक अच्छी धार्मिकता की ओर लौट के आ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो उदयगढ़ के पास में ये कोमलगढ़ किला है, और वहीं इस समय हम लोग आश्रम में ठहरे हुए हैं। पूज्य हमारे महंतों के सानिध्य में हम लोग इस यात्रा को कराएं। तो इसमें मनसुखपुरी हमारे साथ में, हम उनके साथ में इस यात्रा को कराएं। जय श्री कृष्ण।